नमस्कार, रिपोर्टर 24/7 में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं विनायक। देखते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी आज की ताजा खबरें। मुंबई में पुलिस ने नकली मावे की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है, जिसकी मात्रा लगभग 7 से 8 टन है। यह नकली मावा गुजरात से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बिकने के लिए आ रहा था। त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही नकली मावे की सप्लाई भी जोरों पर होने लगती है। वीडियो में दिख रहे इन बोरों में भरा है नकली मावा। जी हां, वही मावा जिन्हें आप त्योहारों पर और खुशी के समय मिठाई के रूप में बड़े चाव से खाते और खिलाते भी हैं। कांदिवली पुलिस ने प्राप्त खबरों के आधार पर वेस्टर्न ईस्ट हाईवे पर गुजरात से आ रही एक बस पर छापा मारकर यह नकली मावा जब्त किया, जो कि मुंबई में बिकने के लिए आ रहा था। ये मावा हमने समतानगर पुलिस स्टेशन के बाहर जो हाईवे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वहाँ पे पकड़ा है। कैसे पकड़ा सर आपने? किसी गाड़ी वगैरह में? हमको कल 2 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे ये गाड़ी में मावा आने वाला है, तो उस हिसाब से हमने सुबह उस गाड़ी को पकड़ा। सर ये मावा कहाँ से आ रहा था? ये गुजरात से आ रहा था। गुजरात से आ रहा था। और ये किस तरफ जा रहा था सर आप? ये मुंबई में अलग अलग जगह पे जा रहा है। अलग अलग। सर ये कितना माल होगा? ये 7 से 8 टन माल है। सर इसमें गाड़ी चालक को ही गिरफ्तार किया गया और किसी को भी गिरफ्तार किसी को नहीं किया है। अभी जो मावा मिला है उसमें से सैंपल निकाल के अभी जो मावा है ना सर, वो एफडीआई के ताबे में दिया है। एफडीआई के जो अधिकारी है उनके ताबे में दिया है। उन्होंने वो सैंपल निकाल के वो चेक करने के लिए दिए हैं। करीबन ये मावा कितना होगा सर? ये 7 से 8 क्विंटल मावा। 7 से 8 क्विंटल मावा। पुलिस ने जब्त मावे को एफडीआई के हवाले कर दिया है, जहां एफडीआई इसकी और पड़ताल करेगी। ये नकली मावे हमारे और आपके त्योहारों की खुशियों पर ग्रहण लगा सकते हैं, इसलिए जब भी आप मिठाइयां खरीदे तो जांच परख कर ही खरीदे। समतानगर पुलिस ने करीब 5:30 बजे सुबह 7 से 8 कुंटल मावा पकड़ा है, जो डुप्लीकेट मावा है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कैमरामैन अरुण सिंह के साथ रितेश तिवारी, रिपोर्टर 24/7 मुंबई। मुंबई के उपनगर गोरेगांव के आरे इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरे टोल नाके के विरुद्ध मोर्चा निकाला और नारेबाजी की और आरे टोल नाका बंद करने की मांग की। हम खड़े हैं मुंबई स्थित आरे कॉलोनी के टोल नाके पे, जहां पे टोल के झोल के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया है। मैं आपको ये बता देना चाहूंगा, ये जो टोल नाका है, यहाँ से कई हजारों की तादाद में रोज गाड़ियां यहाँ से गुजरती है। लाखों की तादाद में पैसे इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये पैसे का कोई यूज नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी। यहाँ पे बहुत सारे जो रोड है, इन सड़कों पर बहुत सारे गड्ढे हैं जिसकी मरम्मत नहीं की गई, जिसका विरोध कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता। आइए हम जानते हैं ये विरोध करने की वजह क्या है। ये विरोध करने की वजह यह है कि यहाँ पे टोल लिया जाता है। टोल लेने के बावजूद भी यहाँ की रोड की दशा आपने देखी हुई है। यहाँ के मैं खुद आदिवासी समाज का हूँ। यहाँ के आदिवासी दलित समाज ने हमारे नेता सम्मानीय भाई जगताप के पास हर बार निवेदन दिया। उन्होंने भी यहाँ के दुग्ध विकास मंत्री से चर्चा बैठक करके भी कुछ सोल्यूशन सॉल्व नहीं हो गया। और हमारी सत्ता होने के बावजूद भी हम लोगों के हित के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, ना हमारे स्वार्थ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लोगों की मांग थी कि रोड ये खराब होने के कारण टोल लिया जा रहा है। आपने देखा होगा कितने जन हम साइन ले रहे हैं सबका, तो वो कांग्रेस पक्ष को और भाई जगताप को बधाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के हित के लिए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट दुग्ध विकास विभाग यहाँ के लोगों को पैसा दिया जाता है। मैंने सुना है कि अभी ये रोड के लिए 7 लाख रुपए दिया था। 7 लाख में क्या होता है? देखो क्या कर रहे हैं लोग। सरकारी कर्मचारी है, वो बारिश के टाइम ही काम चालू करते, इससे पहले क्यों नहीं करते? आज ये जो हमने आंदोलन रखा हुआ है वो आरे के टोल के विरोध में रखा हुआ है। जब से ये आरे कॉलोनी बनी हुई है तब से ये टोल वसूला जा रहा है और लगभग मुझे लगता है यहाँ से दिन में 1 लाख गाड़ियाँ आती जाती हैं, उनका आवागमन है। इस आवागमन के दौरान जो असुविधाएं, जो खड्डे, जो हर साल इस तरीके का मोर्चा लेना पड़ता है, हर साल लोगों तक पहुंचाना पड़ता है कि ये जो टेंडर है, ये जो लोग रोड बनाते हैं, यहाँ के जो स्थानिक विधायक हैं, पिछले 20 साल से शिवसेना के विधायक रहे, इस रोड पर कभी कोई अच्छा हुआ नहीं। आणि ह्या रोड दरवर्षी पावसामध्ये ह्या रोडची अवस्था हीच अशीच असते। आरे कॉलनीमध्ये जवळजवळ हे 3 ते 4 टोल नाके आहेत। लाखोच्या वर ह्यांची रोजची कमाई आहे, लाखो करोडोच्या वर। परंतु एवढी कमाई करून नेहमीची कमाई, रोजची कमाई एवढी आहे
वर्षाची कमाई किती होत असेल तर तुम्ही विचार करावा. एवढी कमाई असून सुद्धा यांचे रोड कायमस्वरूपी असेच असतात. पावसात म्हणा किंवा पावसाच्या व्यतिरिक्त उन्हाळा पावसाळा कायम यांच्या रोडला खड्डेच पडलेले असतात आणि कधीही रोडची मरम्मत केली जात नाही. इथले स्थानिक आमदार इथे कधी लक्ष देत नाहीत. स्थानिक नगरसेवक स्थानिक आमदार शिवसेनेचे आहेत, कधी यांचं लक्ष नसतं. आमचे खासदार गुरुदास कामत, आमदार बाई जगताप नेहमी इथे काही ना काही आंदोलनं चालू असतात आरेतल्या रोडबद्दल. त्यांच्या फंडातून कामं असतात चालू. आरेमध्ये या लोकांनी पूर्ण आरे कॉलनी आरे या वॉर्डला या लोकांनी पूर्ण बायकॉट केलेला आहे. स्थानिक आमदार इथे असून पण काहीच करत नाहीये. इथे दुर्लक्ष दिलेलं आहे त्यांनी. इकडचा रोड आहे याची आज दुर्दर्शन तुम्ही बघा. इथून तुम्ही मरोळपर्यंत जा, तिकडचे सगळे रस्त्यांना पूर्णपणे खड्डे आहेत. इकडे येणारे जेवढे नागरिक आहेत किंवा एवढे जे मोटरमधले यहाँ के स्थानिक रविंद्र वायकर ने कुछ काम यहाँ पे नहीं किया है. या जो भी कुछ फंड लगा हुआ है सब काम भाई जगताप के फंड से हो रहा है. वो खाली शोपीस कर रहे हैं, खाली इधर के बना रहा है. बस खाली उधर वो बैनर लगाने का और फोटो खींचने का यही काम है. आज हम लोग भाई जगताप के नेतृत्व में ये आंदोलन करके ये सब टोल का विरोधी ये टोल पूरा बंद कर देंगे हम लोग. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो विरोध किया है कहीं ना कहीं ये जायज है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या आर्य प्रशासन इनकी बात को किस तरह से लेता है. कैमरामैन अरुण सिंह के साथ मैं रितेश तिवारी, रिपोर्टर 24/7 मुंबई. अभी हाल ही में मुंबई से सटे ठाणे में एक रिक्शा चालक की गलत हरकत के कारण लड़की कोमा में चली गई, जिससे एक बार फिर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठा है. मुंबई में महिला और लड़कियों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े कानून कितने कारगर और उचित हैं, इस बात को जाना रिपोर्टर 24/7 के संवाददाता अमित सारस्वत ने. पेश है ये रिपोर्ट. महिलाओं की सुरक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी हमें चाहिए देश में, इससे जानने के लिए हम बात करेंगे कुछ छात्रों से जो हमारे साथ में, और जानेंगे आखिर में वो अपने आप को कितना सेफ इंडिया में, भारत में और मुंबई में फील करते. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मौसमी. मौसमी, बात बताइए, इतना बड़ा देश है हमारा, राम राज्य की बातें करते हैं कि हमारा देश बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है महिलाओं की जब सुरक्षा की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं पिछड़े रह जाते हैं. हाँ, थोड़ा बहुत. क्या क्या डिफ़िकल्टी, आप एक लड़की है, छात्रा है, पढ़ती है, क्या क्या डिफ़िकल्टी आप फेस करती हैं? रात को निकलते समय थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लड़के घूरते हैं, वो प्रॉब्लम होता है. आपसे पूछूंगा, पुलिस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसकी जिम्मेदारी होती है और टोटली सिक्योरिटी. आपको लगता है पुलिस सिस्टम जो मुंबई का है कहीं ना कहीं वो ठीक है कि उसमें और सुधार हो सकता है? बहुत सुधार हो सकता है. जैसे कि अगर कोई लड़की कंप्लेंट करती है तो उनको तुरंत उस लड़के के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए. तो हमारे कानून हैं वो उचित है, इतने ठीक है कि कानून में और बदलाव होने चाहिए? बदलाव होने चाहिए, थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए कानून. आपसे जानना चाहूँगा कि वुमेन सिक्योरिटी, आप एक छात्रा है, सही मायने में कभी आपको डर लगा रात को 6 बजे के बाद में घर से निकलने? हाँ, बहुत बार. जैसे कि बॉयज़ फ्रीली जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, हम लोग बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम लड़की लोग को जल्दी आना पड़ता है रात के समय कि कोई मतलब बॉयज़ ज़्यादा करके बाहर रात को रहते हैं तो कोई छेड़ ना रहे या फिर कोई ऐसे देखते ना बैठे, तो वो डर से हम लोग को जल्दी जो भी है डे टाइम में स्पेंड करो फ्रेंड्स के साथ, फिर घर पे आओ 7 बजे. जनरली हाँ ऐसा होना चाहिए क्योंकि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि शाम को ज़्यादा गर्ल्स को मतलब बाहर अलाउ ना करते, पेरेंट्स भी घर वाले भी, तो उसके मतलब बॉयज़ की वजह से हम लोग को सब रिस्ट्रिक्शन बेयर करना पड़ता है ना कि रात को ज़्यादा टाइम तक बाहर नहीं रह सकते, फिर कोई बाहर एंजॉय नहीं कर सकते ज़्यादा, जो कुछ एंजॉय करना तो दिन में ही करना पड़ता है. ऐसा प्रॉब्लम इन द सेंस प्रॉब्लम तभी फेस करनी पड़ती है जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ टाइम बसेस एंड ऑल में जाते हैं, तो रहते हैं जो मिड एज काइंड ऑफ मैन रहते हैं, दे हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, यू नो, वो देखते रहते हैं ऑल, बट एट द सेम टाइम बीइंग अ गर्ल कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है, जो सब लोग देखते हैं बट दे इग्नोर इट. ऑन द अदर हैंड वुमेन होती है जो साइड लेती है टू एनी ऑफ गर्ल जो अगर कुछ गलत हो रहा है, बट मैन रहते हैं, दे उनका मेंटेलिटी अलग होता है, दे आर लाइक वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट, तो दिस इज़ द वे दे बिहेव. आपसे जानना चाहूँगा कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको जब जो बताओ कि भाई मेरे लिए सेफ नहीं? सुबह ही हुआ मेरे साथ. मैं मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ तो देयर वाज अ गाय सिटिंग बिहाइंड. उसको अभी स्पेस इतना नहीं लग रहा है बट स्टिल वो एकदम मेरे क्लोज आके बैठने की कोशिश कर रहा है. आई एम पुशिंग माई सेल्फ टू द एक्सट्रीम एंड स्टिल वो आके पास आ रहा है, तो उससे फीमेल देख रही सामने, बट इवन उसने भी वॉइस रेस नहीं किया कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, एंड वो और करे जा रहे थे. फाइनली मैं उठ के खड़ी ही हो गई. मैं उसको लुक दे रही हूँ बट ही वॉज नॉट लाइक कि नहीं मैं तो ऐसे ही रहूँगा, आई विल सिट द वे आई वॉन्ट, तो
कुछ हुआ नहीं उससे। हाँ, सो फाइनली मैं ही उठ के खड़ी हो गई। एंड अभी उसको क्या बोलेंगे, ऐसा बहुत बार हुआ भी है, पहले भी हुआ, तब मैंने वॉइस रेज किया था तो वो पर्सन उठ गया था। तो ऐसे इनन्यूमरेबल टाइम्स हुआ है, बट वी कांट डू एनीथिंग क्योंकि वो लोग की मेंटालिटी वही है, तो कांट हेल्प इट। एक्चुअली हम सब गर्ल्स जो मुंबई में रहते हैं, कोई ना कोई सबके पास एक बुरा एक्सपीरियंस होता ही है, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं। बहुत बुरा लगता है जब देश बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत आगे मतलब दिखाता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। इंडिया बहुत, मुंबई में स्पेशली लड़कियां सेफ, बहुत हार्डली लड़कियां सेफ होती है, क्योंकि जो लड़के छेड़ते हैं उनके लिए हम पुलिस स्टेशन नहीं जाते। कोई भी लड़कियां एक्सट्रीम सिचुएशन में ही पुलिस स्टेशन जाते। नॉर्मल कोई छेड़ता है तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाता, कोई कंप्लेन नहीं करता, कोई सुनता नहीं हम लोग की बातें। मेरे साथ भी खुद कितनी सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुई है जिससे ऐसे खुद पे ऐसे लगता है कि मैंने क्या किया, एक लड़की होके क्या गलत है मेरा। क्योंकि बहुत सारे हम लोग लिमिट में ही करते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर हम घूमने जाते हैं तो लिमिट में ही करते हैं सब कुछ, जैसे कुछ लेकिन तो भी कुछ बॉयज़ रुकते हैं, कमेंट मारते हैं, गाड़ी से सीटियाँ बजाते हैं। हम लोग अभी रिसेंटली महाबलेश्वर जब गए थे तो हम सब फ्रेंड्स चल के गए थे एक प्लेस पे, तो हमें चल के जाना भी सेफ़ नहीं था। अचानक गाड़ियाँ रुकी, सीटियाँ मार रहे थे लड़के, तो हम लोग को कितना डर लगा खुद से। एक्चुअली बहुत सारे लोग एक मेंटालिटी के हो गए मुंबई में, तो उन लोगों को छेड़ जाना ये सब कॉमन सारी चीज़ें हो गई है। तो जब कॉमन हो जाती है तभी कुछ बचता ही नहीं है, कुछ लाइक किसको। मुझे लगता है बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बहुत से लेडी ऑफिसर्स होने चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे जो इंश्योर करे कि गर्ल सेफ है। और जब लेट हो तो भी कुछ ना कोई पुलिस दिखे। ऐसे बहुत सारे सुनसान प्लेसेस होते हैं, जैसे कि अभी हाईवे पे जाओ तो बहुत सुनसान होते हैं, अकेले रिक्शा में जाओ कुछ कोई रिक्शा वाला रोक ले, तो इट्स बेटर कि ऐसे जो सुनसान प्लेसेस है वहाँ पे कोई पुलिस का कुछ ना कुछ प्रबंध हो, फॉर सेफ्टी कैमरास लगे हुए हो, कुछ ना कुछ तो सरकार को करनी चाहिए फॉर सेफ्टी। यहाँ के छात्रों से हमने बात की तो पता चलता है कि उनमें एक आक्रोश है और सरकारें सिर्फ बोलती है, माइक पे करती कुछ नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अमित सारस्वत, रिपोर्टर 24/7 मुंबई। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे नौकर को गिरफ्तार किया है जो अपने मालिक के घर से लाखों की चोरी करके भाग गया था। इस चोर ने कुल 56 लाख रुपए की चोरी की, जिसमें रुपए समेत गहने भी थे। मदन सिंह बिष्ट ने अपने मालिक के यहां से कुल 56 लाख के गहने चुराए। इस नौकर को मालाड में रहने वाले एक दंपत्ति ने अपने यहां एक एजेंसी के माध्यम से नौकरी पर रखा था, लेकिन इस नौकर ने अपने ही मालिक का विश्वासघात करते हुए उनके घर में चोरी की, जिसके फलस्वरूप अब यह जेल की हवा खा रहा है। मालाड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लिंक रोड पे चाइना लिंक बोल के एक सोसाइटी है, वहाँ पे पहले माले पे एक दंपति जो दुबई में रहते हैं, उनका कारोबार भी वहाँ है। यहाँ पे वो जब भी इंडिया में आते हैं तो वो यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने 3 दिन पहले एक एजेंसी की तरफ से एक नेपाली आदमी को घर काम करने के लिए रखा था और 6 तारीख को सुबह ऑफिस काम के लिए बाहर गए 9:30 बजे, और उनका कुत्ता और वो जो आदमी जो नौकर रखा था वो घर में था। दिन में उन्होंने उसके फ़ोन के ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसका फ़ोन नहीं लगा, लेकिन वो दिल्ली वाला था इसलिए उनको लगा कि इधर कांटेक्ट नहीं हुआ, दिल्ली का फ़ोन है इसलिए कांटेक्ट नहीं हुआ। शाम को 9:30 बजे वो जब भी घर में आए और लैच से दरवाज़ा खोला तो कुत्ता मिला, लेकिन वो नौकर मिला नहीं। इसलिए वो बेडरूम में गए तो बेडरूम में सब उनका जो ज्वेलरी का बॉक्स सब इधर उधर गिरा था। उन्होंने सब देखा तो चोरी इधर उधर देखा लेकिन मिला नहीं। उनकी खातरी हो गई कि वो चोरी करके गया है। वो इमीडिएट मालाड पुलिस स्टेशन में आ गए। पुलिस स्टेशन में आने के बाद में उसके खिलाफ गुनाह नोंद हुआ और उसके तहकीकात चालू हो गई। जो एजेंसी ने उसको नौकरी पर रखा था उनसे उसका पता और फोटो मिला, उसको दबोच लिया और ताबे में ले लिया है। वो प्लेसमेंट एजेंसी के मिस्टर कमल प्रजापति है, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी। तो उन्होंने जब उनका मोबाइल नंबर ये सब दिया तो हमने उसका मोबाइल पहले ट्रैक किया था। तो
6 तारीख का उसका दोपहर का लोकेशन कुर्ला टर्मिनस और दादर के आसपास था। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया, बंद कर दिया उसने। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि नेपाल जाने के लिए क्लोजेस्ट रोड जो है और ईजीएस्ट रोड जो है वो गोरखपुर के थ्रू ही जाता है। और वही दिल्ली पुलिस के साथ मिलके हमने उसका जो सामान, उसकी सामान की बैग थी वो हमने देखी, तो उसमें ये चोरी किया हुआ सामान था। तो हमने वही हिरासत में ले लिया और उसको लेके बॉम्बे आ गए। मुंबईकरों को शांताराम तालाब के रूप में एक नई सौगात मिली है। मुंबई के मलाड में कल शाम शांताराम तालाब का उद्घाटन हुआ। इस तालाब का उद्घाटन कांग्रेस के पूर्व सांसद गुरुदास कामत ने किया। आणि मी त्यांना शब्द दिला होता की मला जर आशीर्वाद दिला आणि मी जर निवडून आलो, सगळ्यात पहिलं काम हाती घेऊ आपण आदिवासी बांधवांचं जीवन आपण चांगलं करण्यासाठी। आणि गेल्या 5 वर्षामध्ये 4.5 कोटी वॉर्डाचा हिशोब तुम्ही घेतला तर अर्धा वॉर्ड येतो फक्त तिकडे, अर्धा वॉर्ड। पण त्या मतदानावर आपण लक्ष न ठेवता माणुसकीच्या दृष्टीने 4.5 कोटीच्या सगळ्या सुखसोयी त्यांना शौचालय, शाळा, पायवाट, लाईट सगळ्या देण्याचे काम आपण शिवसेनेच्या भाजपच्या वतीने ज्या प्रकारे सगळे रिक्रिएशन ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स ताब्यात घेण्याचा प्रकार चालू आहे मुंबईमध्ये होता। जसं गोपाळ शेट्टीचं उदाहरण आहे, जसं वायकरांचं उदाहरण आहे, क्लब करण्यात आले, म्हणजे सामान्य माणसाला एंट्री नाही। याचा निषेध आम्ही करून त्याच्यावर स्टे आणला। तो स्टे आजही कायम आहे। अनेक यांचे नेते मला येऊन भेटत होते की साहेब कुठलाही मुख्यमंत्री स्टे उठवायला तयार नाही, कारण तुम्ही पुढाकार घेतला होता, कृपया आपण वाटून घेऊया, तुम्ही काही ग्राउंड घ्या, आम्हाला काही ग्राउंड द्या। आम्ही म्हटलं हे ग्राउंड जे आहे त्याच्यावर अधिकार मुंबईच्या नागरिकांचा आहे, ते उघडेच राहिले पाहिजेत आणि त्याचा लाभ तिथल्या नागरिकांना घेण्यासाठी मिळाला पाहिजे। आज ही कल्पना तशीच आहे। तुम्ही ते चित्र तिकडे पाहिलं 2009 मध्ये ज्या वेळेला आम्ही उद्घाटन केलं, काय परिस्थिती होती। एक खोटा प्रचार, 70% काम आम्ही केलं असं म्हणून जे मिरवत आहेत त्यांना तुम्ही प्रश्न विचारावं की हे जे पिक्चर आहे हे काय दाखवत आहे। 70% करण्यात आलं म्हणजे काय केलं तुम्ही? माती भरण्याचं काम केलं तुम्ही, चिखल आणून टाकण्याचं काम केलं तुम्ही, दगड आणून भरण्याचं काम केलं तुम्ही। हे सगळं उकडून काढून एक सुंदर तलाव इकडे निर्माण करण्याचं काम हे 70% हे राजन सिंह, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जिन्होंने घटना इस देश की लिखी, हर इंसान को स्वाभिमान से अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए जो सीख उन्होंने दी, मतों का अधिकार जो दिया, ऐसे राष्ट्र पुरुष के नाम से इन्होंने आज उनका गौरव किया है। इस तालाब का नाम उनके नाम से लेकर मैं राजन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कल्पना है और जितनी प्रशंसा करें वो कम मैं समझता हूँ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हम देखते हैं ऐसे राष्ट्रीय पुरुष अलग अलग लोगों के नाम से स्मारक खड़े होते हैं पूरे देश में। हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि जिन्होंने अच्छा रास्ता दिखाया है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको हमेशा हम याद रखें, ताकि हमारी बाद आने वाली पीढ़ी उनके रास्ते पर चले। उन्होंने क्या सिखाया उसके याद हमें हमेशा आती रहे। उसी कल्पना के तहत मैं समझता हूँ इस तालाब का नाम भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दिया गया है। मुंबई नेशनल पार्क बोरीवली में 5 स्कूल के छात्राओं ने अनोखा रक्षाबंधन मनाया। उन लोगों ने पेड़ को राखी बांधकर उनकी रक्षा की शपथ ली। उनका कहना है कि जिस तरह बहन भाई की कलाई में राखी बांधकर रक्षा का वचन लेती है, उसी तरह वे पेड़ पर राखी बांधकर पर्यावरण की रक्षा करेंगे। बोरीवली नेशनल पार्क में आज इको फ्रेंडली रक्षाबंधन का प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें 5 स्कूल के विद्यार्थियों ने पेड़ों को राखी बांधकर इको फ्रेंडली रक्षाबंधन मनाया। विद्यार्थियों का कहना है कि जैसे भाई बहन की रक्षा करता है, उसी तरह हम बहनें भी पेड़ों को भाई मानकर उनकी रक्षा करेंगे। जो भी उन्हें तोड़ेगा या काटेगा, हम उनका विरोध करेंगे और हम और भी पेड़ पौधे लगाएंगे और उनका भी रक्षण करेंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर आए, मैं पेड़ को भाई बनाना चाहती हूँ और उसे गिफ्ट के तौर पे मांगना चाहती हूँ कि वो हमें हमेशा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहे। नेशनल पार्क के ऑफिसर संतोष सस्ते ने इको फ्रेंडली रक्षाबंधन प्रोग्राम का आयोजन किया था,
जिसमें 5 विद्यालय के अध्यापकों ने भी हिस्सा लिया। अध्यापकों का ये कहना है कि हमें पेड़ों का महत्व ध्यान रखते हुए इको फ्रेंडली रक्षाबंधन जरूर मनाना चाहिए। उन्होंने बच्चों को भी अपने घरों के आसपास पेड़ पौधों को लगाने की सलाह दी। या झाडाच्या नावाने घाटाचं सुद्धा नाव पडलं ताम्हणी घाट। तर हा आपल्या महाराष्ट्र राज्याचं राज्य फूल म्हणून ह्याला राजमान्यता मिळालेली आहे आणि ह्याचं जे फूल असतं ते जांभळ्या रंगाचं फूल असतं आणि एवढं सुंदर फूल आहे की पाहिल्यानंतर आपलं नजर त्याच्यातून हटत नाही। एवढं सुंदर फूल आहे म्हणून आपल्याला ह्याला राज्यातलं निसर्ग मानचिन्हामध्ये निसर्गाचं राज्य फूल म्हणून ह्याला दर्जा देण्यात आलेला आहे। यहाँ पे हमने ये जो प्रोग्राम किया, आप देखते हैं महाराष्ट्र भर में जैसे 10-15 दिन पहले पुणे जिले में एक मालिन करके गाँव था, तो एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की वजह से आज हम देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड में वो गाँव मिट गया। तो ये क्यों होता है? एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की वजह से होता है। एनवायरमेंटल इम्बैलेंस क्या होता है? जब हम पेड़ काटते हैं तो उसके ऊपर जो डिपेंड रहते हैं, इंसेक्ट रहेंगे या बटरफ्लाइज रहेंगे या कुछ एनिमल रहेंगे, तो उसकी संख्या जो है वो भी कम होती जाती रहती है। लोगों ने ऐसा अपने अपने इलाके में ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। उनके बच्चे आए हैं, स्पेशली लड़कियां, और अपने भाई को राखी बांधे, और यहाँ भाई है, भाई का रोल है यहाँ के पेड़। ये जो ये नई संकल्पना है, इससे एक नया मैसेज जाएगा समाज में कि वृक्ष कितना अपने लिए इम्पोर्टेंट है। वो तो अपने को बहुत सारी चीज़ें देता है और सबसे इम्पोर्टेंट वो ऑक्सीजन देता है, जिसकी ज़रूरत पूरे मानव जाति को जिंदा रहने के लिए होती है। तो इस वृक्ष की अपन रक्षा करें, इस भावना से उसको भाई का दर्जा दे। इस भावना से आज ये स्कूल की लड़कियां वृक्ष को राखी बांध रही है। ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी आज की ताजा खबरें। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ रिपोर्टर 24/7।